हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप अपना कोई एक रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कौन कौन से लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें हर प्रकार का फूड बिजनेस आता है, जिसमें कि आपके चाहे कैफे हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, क्यूएसआर हो गया, कियोस्क हो गया, कोई कैटरिंग कंपनी हो गया, बेकरी पेस्ट्री शॉप हो गया या फिर क्लाउड किचन हो गया। जो मैं ये सारे लाइसेंसेस बता रहा हूँ ये आपकी रिक्वायरमेंट होते हैं, बट इसमें से आप कुछ स्किप भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। ऐसा भी नहीं है कि ये सारे ही लाइसेंस आपको चाहिए, बट कुछ लाइसेंस आपके कंपलसरी होते हैं, क्योंकि उनके बिना आप लोग अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर लोगे, बट कहीं ना कहीं जो लीगल अथॉरिटीज हैं, ठीक है, वो आपके बिजनेस को डिस्टर्ब करेंगे और हो सकता है कि आपका बिजनेस भी क्लोज डाउन हो जाए। क्योंकि जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमको जो लीगल वर्क होता है उनका पता नहीं होता है। जब एक समय पर हमारा बिजनेस अच्छा भी चलने लग जाता है, बट कहीं ना कहीं हम लोग इन लीगल इश्यूज की चपेट में आके अपने बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है हमारी यहाँ पे बिजनेस एंटिटी एंड लीगल रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको एक कंपनी खोलनी है। कंपनी आपकी एक सिंगल पर्सन कंपनी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। आप चाहें तो अपने किसी फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ पार्टनरशिप में भी एक कंपनी खोल सकते हो। तो सबसे पहले आपकी कंपनी खुलेगी, चाहे आप खुद खोल रहे हो अकेले या किसी के साथ मिलकर। ठीक है, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, कितनी भी कंपनी खोल सकती है। तो इसके बाद आपको जो जरूरत होगी आपकी कंपनी खुलने के बाद आपके पैन नंबर की, फिर उसके बाद आपके टेन नंबर की। ठीक है जी, ये आपकी एक लीगल आइडेंटिटी हो जाती है आपकी कंपनी की। इसके बाद आप आती है बात आपके बिजनेस की। बिजनेस में सबसे पहले आपको जो लाइसेंस मस्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, वो होता है आपका यहाँ पे फसाई का लाइसेंस। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कौन सी आपको लेना जरूरी है और किन चीजों को आप स्किप कर सकते हो। जैसे जैसे जो हमने पहले जो कवर कर लिया, उसके बाद जो है हमारा वो है फसाई। फसाई के अंदर आपकी तीन कैटेगरी होती है, बेसिक होता है, सेंट्रल होता है और आपका यहाँ पे एक स्टेट हमारा होता है। ठीक है, अगर आप बेसिक लाइसेंस की बात करें, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस छोटा है, ठीक है, 12 लाख तक आप एक साल में कर पाओगे, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की आपको जरूरत होगी। इसके बाद अगर आप 12 लाख से 20 करोड़ रुपए तक जाते हो तो आपको यहाँ पे जो एक स्टेट लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ेगी फसाई की। ठीक है, और अगर आप 20 करोड़ से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो जो आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको एक सेंट्रल लाइसेंस की, फसाई के लाइसेंस की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये दूसरी चीज होगी। इसके बाद जो तीसरा लाइसेंस है वो है आपके हेल्थ ट्रेड लाइसेंस का। ठीक है, ये आपको जो लोकल म्युनिसिपल होते हैं, पब्लिक हाइजीन और जो हेल्थ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको मिलता है, तो ये भी आपका जरूरी आपका हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो फायर की एनओसी चाहिए होगी, फायर डिपार्टमेंट से आपको एनओसी आपको लगेगी। एनओसी का मतलब होता है आपका नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक पुलिस का भी एक आपको जो एक लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, ठीक है, एनओसी आप बोल सकते हैं, जिसका नाम है ईटरी हाउस लाइसेंस। ठीक है, ये काफी लोग पूछते हैं कि भाई पुलिस से हमें कौन सा लाइसेंस लेना पड़ता है, तो यहाँ पे जो ईटरी हाउस या ईटिंग हाउस लाइसेंस होता है, जो कि आपको जो आपकी लोकल पुलिस के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, ये एक प्रकार की ये भी आपकी एनओसी होती है। इसके बाद जो आप साइनेज लगाते हो, आप बोर्ड बाहर लगाते हो, ठीक है, या बाहर एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो ये भी आपको जो लाइसेंस लेना पड़ता है आपके लोकल म्युनिसिपल से। इसके बाद अगर आप बार चला रहे हो तो आपको जो लिकर का लाइसेंस लेना पड़ेगा, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट से आपको मिलेगा। इसके बाद आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का जो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एनओसी लेनी पड़ेगी, जो कि आपको जो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है उसके थ्रू आपको मिलेगा। इसके बाद आपको पीएफ और ईएसआई इसमें आता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपके 20 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं, आपके पास 20 प्लस इंप्लॉइज हैं, तो आपको पीएफ और ईएसआई में भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जो भी गवर्नमेंट के रूल है उसके अनुसार आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको म्यूजिक का या लाइव परफॉर्मेंस का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप कोई लाइव परफॉर्मेंस होस्ट कर रहे हो तो यहाँ भी ये भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे लाइसेंसेस थे जो कि आपको जरूरत पड़ेगी। अब इसमें से कौन से जरूरी है, कौन से आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे पहला जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका बिजनेस एंटिटी एंड जो टैक्स रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं तो आप एक नॉर्मल 1% कंपनी खोल सकते हो, या फिर एक सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट रजिस्ट्रेशन करना है सिंगल बंदे के तौर पे, बट ये आपको जरूरी हो जाता है। इसके बाद आपका पैन नंबर आपको जरूरी है। ठीक है, जीएसटी आपका डिपेंड करता है कि आप, अगर आपको लग रहा है यार मेरा 12 लाख से बिजनेस ज्यादा हो जाएगा तो आप लीजिए, शुरुआत में आप स्किप कर सकते हैं, बट जैसे ही आपकी जो ओवरऑल सेल 12 लाख से ऊपर जाती है तो आप जीएसटी ले सकते हैं।
फसाई लेना आपको यहाँ पे जरूरी है। इसके अलावा जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, अगर आप क्लाउड किचन खोल रहे हैं तब इसकी जरूरत नहीं है, बट अगर आपने ओपन में कोई आउटलेट अपना खोला है तब इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। फिर आपका जो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस है ये भी आपका कंपलसरी है। फायर एनओसी कंपलसरी है। ईटरी हाउस लाइसेंस आपका कंपलसरी अगर आप ओपन में खोल रहे हो। अगर सिर्फ आप क्लाउड किचन चला रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है। साइनेज की भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट अगर आप ओपन में रेस्टोरेंट है, कैफे है, क्लाउड किचन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिकर का लाइसेंस आपको तब चाहिए होगा जब आप लिकर सेल कर रहे हो या आपके पास बार है। फिर आपको जो लोकल अथॉरिटी से एनओसी आपकी जरूरी है। जो पीएफ एएसआई आपको तभी लेना है, स्किप कर सकते हो अगर आपके पास 20 से कम एम्प्लॉय है। और जो आपका जो म्यूजिक का परफॉर्मेंस जो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे आप नहीं ले सकते। तो ये बेसिक्स अगर आप बोले 10 से 11 लाइसेंस थे जो कि आपको जरूरत पड़ती है अगर आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हो तो। बाकी अगर आप देखेंगे मैं भी अभी किचन में हूँ, ये मैं अभी हैदराबाद के अंदर हूँ, ठीक है। एक्चुअली गुत्ती में मैं हूँ जो कि हैदराबाद से 300 किलोमीटर हमारा दूर पड़ता है। बाकी अगर आप कोई अपना आउटलेट स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो रही है, ठीक है, तो हम लोग फूड बिजनेस के अंदर हमारी जो F&B कंसल्टेंसी वाला पार्ट करते हैं, आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। नंबर्स आपको ऊपर आ रहे होंगे। बाकी कुछ भी क्वेश्चन और कमेंट हो नीचे जरूर रखिएगा, उससे रिलेटेड टॉपिक पे भी हम लोग यहाँ पे वीडियो आपको शेयर कर देंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।